भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर चुनाव आते रहते हैं। यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर धन बल, बाहुबल और कुछ ऐसे साधनों का इस्तेमाल करती हैं जो कि लोकतंत्र के अंदर सही नहीं है। जैसे कि प्रलोभन, लोभ, लालच, नशा आदि का इस्तेमाल करके वो यहाँ के मैंडेट को प्राप्त करती हैं। भारत के नागरिकों को इतनी समझ नहीं है कि वो किन लोगों को वोट करें। तो ये एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है कि उनको जातिवाद से, धर्म से और दूसरे लोभ लालचों से ऊपर उठ करके मतदान करना चाहिए और इसके लिए उसको एक विवेकशील होकर के मतदान करना चाहिए। तो मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ कि कौन जो उम्मीदवार है या कौन पार्टी है जो कि चुनाव के लिए उपयुक्त है, उसको वोट करना चाहिए। वैसे सारी पार्टियां चुनाव के बिल्कुल आसपास में सड़कें बनाती हैं, यहाँ पर बहुत सारा प्रचार करती हैं और बहुत दयालु अपने आप को दिखाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें मतदान करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि जो पार्टियां या जो उम्मीदवार नशे से दूर रहने की बात करते हैं, हाँ, जो तम्बाकू से, गुटखे से, दारू से, कोकेन से, अफीम से, चरस से, बीड़ी, सिगरेट आदि जो नशीले पदार्थ हैं जिनके सेवन से दूर रहते हैं, स्वयं इसका सेवन नहीं करते हैं और समाज में इस चीज़ को अपने पार्टी के एजेंडे में लाते हैं और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो लाते हैं उनको मतदान करना चाहिए। उन लोगों को मतदान नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी फ़िलहाल में देखा कि भारत के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ जो है शराब घोटाले के अंदर जेल में रह के आए और 2 अक्टूबर 2024 को जो है जो गांधीवादी जो लोग हैं वो लोग 560 किलो कोकेन के साथ पकड़े गए और जिसकी कीमत 5,600 करोड़ रुपए बाज़ार में बताई जा रही है और वो गांधी की बिरादरी के थे। तो ऐसे लोगों को जो है मतदान नहीं देना चाहिए। और नशे का जो प्रचार करने वाले जो लोग हैं और उस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं जो कि नशे का प्रचार करता है और उन त्योहारों को मानते हैं जो कि नशे को बढ़ावा देता है, और तो ऐसे लोगों को मतदान नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो लोग वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं उनको मतदान करना चाहिए और ऐसे धर्म के लोगों को जो कि यहाँ पर अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं और यहाँ पर जो ऊपरी बातें करते हैं, भगवान देवताओं के जाल में फंसाते हैं और यहाँ पर जो मनुष्यों का जो समय है वो उनकी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, ऐसे लोगों को मतदान नहीं करना चाहिए। ऐसे धर्म के लोगों को, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए जिनकी सोच यहाँ पर साइंटिफिक है और जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, तर्क शक्ति को बढ़ावा देते हैं और इसको सहन करते हैं और समाज के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। ये आर्टिकल जो 51 में दिया हुआ है भारत के संविधान में और आर्टिकल 13 में भी दिया गया है कि जो पुरानी जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं जो कि बराबरी के अधिकार का विरोध करती हैं और जो लोग ऐसे व्यवहार के हैं उन लोगों को ही मतदान करना चाहिए। और भारत के अंदर उन लोगों को मतदान करना चाहिए जो कि संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र की बात करने वाले हैं और यहाँ पर सभी लोगों को मतदान में शामिल करने वाले लोग हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि आज जो है यदि वोटिंग होगी
जैसे कि अभी हरियाणा के अंदर कल ही वोटिंग होगी, और जो उसके शहर हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि भाई जो गाड़ियाँ साफ़ करने वाले जो लोग हैं, घरों में काम करने वाली जो आया हैं, या कचरा साफ़ करने को बीनने वाले लोग हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, और जो लोग बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करें, उनका वोट नहीं होगा। तो ऐसे नेताओं को मतदान करना चाहिए। जो ऐसे लोगों के भी वोट बनवाता है तो उन लोगों को मतदान करना चाहिए। जैसे कि अभी चुनाव प्रचार जो लोग कर रहे थे, जो चुनाव प्रचार की सामग्री जो लोग बांट रहे थे, लेकिन वो जो हैं वो भूत और पप्पुओं की तरह से हैं, उनके पास में मताधिकार नहीं है। तो ऐसे दकियानुसी जो नेता हैं उनका जो है बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे नेताओं को मतदान करना चाहिए जो उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, उन लोगों को मतदान करना चाहिए। क्योंकि यही सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना है, तो सर्वजन समाहित करने वाले उम्मीदवारों को मतदान करना चाहिए। और जो लोग जहाँ रहते हैं और वहाँ काम करते हैं, उन लोगों को भी जो उसमें शामिल करें, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की जो धारा 19B है उसको जानते हों, और उसके आधार पर जो सभी लोगों को वर्तमान स्थान पर जो इलेक्टोरल रोल में जो शामिल करते हों, करने की इच्छा रखते हो, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर बैलेट से मतदान करने के हामी हों और इसके पक्ष में हो, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। जो लोग ईवीएम के पक्षधर हों, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और जो लोग इस देश के अंदर जो मतदान है उसको निष्पक्ष और स्वच्छ बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर वर्तमान आबादी के हिसाब से जो है यहाँ जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के पक्षधर हों, उनको मतदान करना चाहिए। कि आज 2021 की आबादी के आधार पर यहाँ पर विधायकों की संख्या होनी चाहिए, जो सांसदों की संख्या होनी चाहिए, जो ऐसा विचार रखते हैं और जो ऐसी भावना रखते हैं, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। और ऐसे लोगों को मतदान नहीं करना चाहिए जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, और जो 1971 की आबादी के आधार पर जो आज नेताओं की जो संख्या है उसके बारे में जानते नहीं हों, और जो कि बिल्कुल भी जो लोग सेंसिटिव नहीं हैं, उनको मतदान नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो आपका नेता नहीं हो सकता है, कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो मूल्य रखने वाला ही व्यक्ति आपका नेता होगा। जो सच्चे नेतृत्व की बात करने वाले जो लोग हों, उनको मतदान करना चाहिए। जो लोगों के बीच में रहने वाला है और लोगों के बात करने वाला है, न कि यहाँ पर किसी पार्टी पक्ष की बात करने वाला है, और जो ऊपरी लोगों की बात करने वाला है, भगवान देवताओं की बात करने वाला है। जो कोई हनुमान की पूंछ पकड़ता है, राम की पूंछ पकड़ता है, श्याम की पूंछ पकड़ता है, लेकिन लोगों के लिए ना तो वो स्वास्थ्य की देखभाल करता है, ना उनके लिए शैक्षणिक संस्थान खोलता है। अंग्रेज़ों की तरह से बड़े बड़े बनाए गए जो अस्पताल हैं, विलिंगडन, लेडी हार्डिंग और जो सफदरजंग जैसे बड़े बड़े अस्पताल खोलने का जो कार्य करता है, और वास्तव में धरातल पर ऐसे जो संस्थान ला करके यहाँ की जो अंग्रेज़ों के जो बनाए हुए अस्पताल की जो भीड़ को कम करने की बात करता है, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। और जो उस व्यक्ति को मतदान करना चाहिए जो कि यहाँ पर सरकारी संस्थानों के जो स्तर को और स्टैंडर्ड को जो बढ़ाना चाहता हो, उसको सुधारना चाहता हो। जो यहाँ पर कीड़नाल की तरह से जो कि यहाँ कॉलेजों में, स्कूलों में और यहाँ के जो अस्पतालों में जो भीड़ लगी हुई है, उसको कम करने की जो बात कहते हों, उनको मतदान करना चाहिए। हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है जो सरकारी जो संस्थान हैं, उनके अंदर ना तो भवन है, न ही उसमें काम करने वाले जो कार्मिक लोग हैं उसके अंदर ना अधिकारी स्तर के लोग पूरे हैं, न ही वहाँ पर जो कर्मचारी स्तर के जो लोग पूरे हैं। तो ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए जो इनकी आपकी बात को उठाता है। क्योंकि जो ओवरलोड जो हो गया इंस्टीट्यूट्स के अंदर, या फिर जो लोग निजी क्षेत्रों के जो अस्पताल हैं, स्कूल कॉलेज है, उनके अंदर एम्पैनलमेंट करके और जो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी को प्राइवेट में लेके गए हैं, उन लोगों को मतदान नहीं करना चाहिए। और समाज के अंदर जो लोग सौहार्द बनाने की बात करते हों, जो लोग यहाँ पर जिस तरह से ब्लड लेते हैं, ऑर्गन लेते हैं, वोट लेते हैं, नोट लेते हैं, ये सब जो है सभी लोगों का ले लेते हैं, ये उस समय जाति नहीं देखते हैं। लेकिन जब अपनी बेटी की जब शादी करनी है, जब अपने किसी रिश्तेदार की जब शादी करनी है, तो वो जो है अंतर जातीय नहीं करते हैं। तो अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने वाले लोगों को मतदान करना चाहिए।
क्योंकि जब अंतर्जातीय मतदान वो बड़ी खुशी से स्वीकारते हैं और अंगदान स्वीकारते हैं, तो वो जो है इस तरह से विवाह को भी स्वीकार करना चाहिए। और समाज के अंदर एक जो सौहार्द का जो माहौल है, जो यहाँ पर एक सामंजस्य का जो माहौल है, ऐसे लोगों को जो है मतदान करना चाहिए। और जो लोग जैसे कि अपनी जातियों के ऊपर गर्व करते हैं, जैसे किसी से जाति पूछते हैं तो गर्व से अपनी जाति बताता है और उसके साथ में जी और साहब लगाता है। जब इसी तरह से दूसरी जाति का जो व्यक्ति होता है, जब उसको जब जाति पूछ के लिए जब वो जाति बताता है तो वो जो है फिर जो है घबरा जाता है। उसको जो प्रमोट करने वाले लोग हैं, अपनी तरह से दूसरों को भी कहने वाले जो लोग हैं कि भाई हम अपनी जाति लगाते हैं, गोत्र लगाते हैं, तो आप भी अपनी जाति और गोत्र लगाएं। तो इस तरह के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन लोगों को मतदान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो है बहुजन जो जातीय पहचान को जो बताने वाले जो लोग हैं और उनकी पहचान को स्वीकार करने वाले लोग, उनको मतदान करना चाहिए। और ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए जो जातीय जो जनगणना के पक्षधर हों, जातीय गणना के पक्षधर हों, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। और जो नहीं हो उनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी जाति को दिखाते हैं, बताते हैं, उसकी नेम पट्टी लगाते हैं, दफ्तरों के आगे लगाते हैं, गाड़ियों पर लिखते हैं और उसके नाम से कारखाने चलाते हैं, उसके नाम से जब यहाँ पर पंचायत, उसके नाम से जब यहाँ पर चौपाले बनाते हैं, तो फिर मतलब कि उनको जातीय जनगणना से नहीं डरना चाहिए। तो ऐसे जो सच्चे ईमानदार जो लोग हैं उनको मतदान करना चाहिए। दोगले चरित्र के जो लोग हैं, यहाँ पर भेदभाव करने वाले जो लोग हैं, दकियानुसी लोग हैं, उनको मतदान नहीं करना चाहिए। इसके साथ मैं आपका सबका साधुवाद करता हूँ। इस वीडियो में जो बातें हैं वो बड़ी गंभीर बातें हैं और भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली बातें हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सबको साधुवाद। मैं डॉक्टर आर के बोस, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। धन्यवाद।